तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और निरंजन पोद्दार अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और थोड़ी ही देर में अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, अब देखिए, एक तरफ तो ईडी का समन है जहां 3 तारीख को मुख्यमंत्री को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन उससे पहले अब जिस लहजे में सीएम केजरीवाल ने तमाम बातों का जिक्र कर दिया कि भाई हम लोग अपनी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमें फंसाने की और ईडी से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत ही जिसको कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, और वो भी कौन से आंदोलन से, वो भी भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से कि जिस तरीके से देश के अंदर एक भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक जन लोकपाल के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, और उस आंदोलन की उत्पत्ति एक पार्टी के रूप में हुई। और उस आंदोलन से उपजी हुई पार्टी जो ये कहा करते थे कि किसी भी पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो सार्वजनिक जीवन में है, उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को वहां से हटा करके और उसकी जल्द से जल्द उसको जो है उसकी जांच करवा करके और उसको ज्यादा सजा दी जाए। और यहाँ पे आज की स्थिति ये हो गई कि हर चीजों के अंदर एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो गई। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि जब तक हम आंदोलन में थे तब तक हमारा विचार कुछ और था, लेकिन आज जब हम सार्वजनिक जीवन में आ गए, क्योंकि देखिए जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपको कई बार हलाहल भी पीना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप भ्रष्टाचारी है या आप निर्दोष हैं। देखिए, मैं इस चीज के बारे में कोई भी टिप्पणी करने की मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि ये चीज या तो परमात्मा जानता है या इस देश का कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम से कम जो राजनीतिक सुचिता की आपने बातें करी थी, उस सुचिता के तहत आपको कम से कम, क्योंकि जिस तरीके से आप कहते हैं कि भाई हम जब अच्छी शिक्षा देंगे या हम जब अच्छा स्वास्थ्य देंगे या जब हम लोगों को विकास देंगे तो हमें जेल जाना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, जो पूर्व के अंदर जो राजनीतिक दलों के जो नेता, चाहे मैं लालू यादव की बात करूं, चाहे मैं इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, जो लोग जेल में गए हैं, कन्विक्ट होकर के जो जेल में गए, क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, यानी कि हमें शिकार इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम दबे पिछड़े कुचले और जिसको कहते हैं दलित लोगों की हम बात करें। तो कहने का तात्पर्य ये तो आपका तर्क है और ये आपका जिसको कहते हैं स्व प्रमाणित आपका सर्टिफिकेट है, जो कहीं मान्य नहीं है। आप कोर्ट के अंदर आइए, कानून के तहत आइए और उसके अंदर आप अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कीजिए, जनता आपको सराखों पे लेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से गारंटी की बात कर रहे हैं, तो देखिए निश्चित रूप से राजनीति के अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार समझ लीजिए कहीं से उत्पत्ति होती है और उसके बाद में वो तमाम राजनीतिक डिस्कोर्स के अंदर एक अपना अहम स्थान बना लेती है। तो ये मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो गारंटी का जो शब्द है, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर जी ने इनको ये गारंटी शब्द इनको चुन करके दिया था कि आप ये आम आदमी पार्टी की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी के नाम से आप एक अपना एक नया सिस्टम बनाइए जिससे जनता आपको कनेक्ट करेगी। तो निश्चित रूप से उस चीज को उसके बाद में कांग्रेस ने उसको हाथों हाथ आत्मसात किया और पूरे देश के अंदर उस गारंटी शब्द को लेकर के चल पड़ी। देखिए, अब आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल की ओर से इसका जिक्र भी किया गया है। निरंजन पोद्दार जी, जिस राज्य में हम जीत गए तो बल्ले बल्ले और किसी राज्य में हार गए तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाइए, अब ये सवाल है। लेकिन अभी जो अब समन की बात हो रही है, ईडी के सामने पेश होना है सीएम केजरीवाल को, इसमें कानूनी सलाह ली जा रही है। अब इसीलिए यही कहा जा रहा है कि कानूनी सलाह क्यों लेना, जब आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो आपको जाना चाहिए ईडी के समक्ष, ईडी के सामने जाकर के सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। क्या इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए चित्रा जी, इसी को मैं कहता हूं कि ये हिपोक्रेसी मानी जाती है। और जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, देखिए मैं ये नहीं जानता कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ। अभी मैंने आपको जैसे पूर्व में कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, इस चीज को मैं प्रमाणित करने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपके चैनल के ऊपर कंफर्म और सबूतों के आधार पे मैं साबित कर सकता हूँ, और वो ये होता है कि एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार और एक होता है वैचारिक भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वैचारिक भ्रष्टाचार किया, पूरे हिंदुस्तान के आलोक के अंदर वो चीज है। क्योंकि मैं आज आपको वो वीडियो दिखा सकता हूं जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने
26 भ्रष्ट नेताओं का नाम लिया था और जिनकी फोटोएं लगाई थी, वो वीडियो में आपको दिखा सकता हूं। मैं आपको वो बयान सुनवा सकता हूं जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, समर्थन कभी नहीं लूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी का वो वीडियो दिखा सकता हूं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ना मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे बड़ा घर चाहिए, ना मुझे, मैं एक आम आदमी का मुख्यमंत्री और एक आम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी 50 चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं जो 10 साल पहले इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के मुखारविंद से प्रफुल्लित हुई थी और आज उनके अंदर निश्चित रूप से 100% का यूटर्न है। तो मैं इसको मानता हूं वैचारिक भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तो ये तो कहने का राजनीति तात्पर्य है। चित्रा जी, हाँ, वही है ना राजनीति नहीं निरंजन होती है पोद्दार चित्रा जी। जी। हाँ जी, राजनीति देखिए, राजनीति एक अलग चीज होती है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता से कुछ और बोले और उसके बाद में उस चीज का एक 100% यूटर्न लेके चले जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये कसम खाता हूं, तो आज जनता इस चीज को, मैं इस चीज का कैसे विश्वास करूं कि जो व्यक्ति वैचारिक भ्रष्टाचार कर सकता है वो व्यक्ति आर्थिक भ्रष्टाचार भी तो कर सकता है ना चित्रा जी। क्योंकि विश्वसनीयता तो कहीं ना कहीं अपने आप में समझ लीजिए डाउन हुई है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार चुनावों की बात कर रहे हैं चित्रा जी, एक चीज मैं बता दूं, आप उत्तरोत्तर देख लीजिए 2015 के बाद में जो चुनाव हुए, 2015 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव, 2022 एमसीडी चुनाव, और तीनों सारे चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो कम से कम इनको ये चीज सोचनी चाहिए और इनको कम से कम एक जो जिस तरीके से राजनीति को बदलने आए थे, वो उन चीजों के ऊपर भरोसा, लोगों को भरोसा दिलाए और उन चीजों के जनता के लिए काम करें, ना कि ये जो छिछाले दर की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मुझे इजाजत देता है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।